जय हिंद साथियों। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर सेक्शन से ज़्यादातर प्रश्न पिछले सालों के पैटर्न पर ही आते हैं। अगर आपने कंप्लीट पीवाईक्यू सही से कर लिए तो आप 60 से 70% प्रश्न तो यहीं से ठीक कर लोगे। इस क्लास में मैं जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं उनको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा और जो नॉर्मल है उनको नॉर्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, रैम कहाँ स्थित है? तो रैम कहाँ पर होती है? मदरबोर्ड में। रैम के बारे में जानते हैं। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं इंग्लिश में। यह मदरबोर्ड में स्थित होती है। रैम दो प्रकार की होती है, पहली स्टैटिक रैम, दूसरी डायनेमिक रैम। स्टैटिक को एस लगा देते हैं और डायनेमिक को डी लगा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो इसका सही उत्तर है 500%। एमएस वर्ड के बारे में जानते हैं। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाते हैं, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम पर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर और उसके बाद में एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जूम है वो न्यूनतम 10% होता है और अधिकतम 500% होता है। ये प्रश्न तो आ गया है, अब न्यूनतम के चांसेस जाके पूछ ले कि न्यूनतम कितने प्रतिशत होता है? तो 10%। प्रश्न नंबर 3, कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी एमएस वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। प्रश्न 4, आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता कौन नहीं करता? तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से ब्राउजर है वो सहायता नहीं करता। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तब प्रथमतः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मेमोरी में ही लोड होता है। कहाँ होता है? कंप्यूटर मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के संसाधनों को मैनेजमेंट करता है। संसाधन मतलब रिसोर्स। यह एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मतलब मध्यस्थता करता है। ओएस के कारण ही कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया होती है। बूटिंग को हम आगे जानेंगे। और बूटिंग प्रक्रिया किसके कारण होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। और उसके उदाहरण क्या क्या है? एंड्रॉइड हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, एमएस विंडो हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण यानी फिजिकल। इसका उत्तर है फ्लैश मेमोरी, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, जैसे जिसको हम छू सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। और पेरिफेरल डिवाइस के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी परिभाषा, वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं लेकिन स्वयं कंप्यूटर के मुख्य भाग नहीं होते, और ये इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और संचार के कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। और इनके उदाहरण क्या क्या है? यूएसबी जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, मोडेम, राउटर, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये क्या है? ये सब पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 7वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है? एक या एक से अधिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहते हैं, यानी वर्कशीट का समूह। इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने या एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। तो वर्कबुक के घटक क्या क्या है? तो वर्कबुक के घटक है वर्कशीट, सेल, रो, कॉलम, फार्मूला, ये सब के सब वर्कबुक के घटक हैं। प्रश्न 8वां, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? तो वह है डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम में त्रुटियां खोजना और उसको ठीक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिबगिंग। त्रुटियां मतलब बग्स। और उसके उदाहरण क्या क्या है? ये हो गया सिंटैक्स, लॉजिक एरर, रन टाइम एरर और टाइम एरर, ये सब के सब क्या है? डिबगिंग। प्रश्न 9वां है, एक मेगाबाइट वास्तव में कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो इसको जानिए पूरा। 4 बिट के बराबर एक निब्बल होता है, 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है, 1 बाइट है वो 1 कैरेक्टर कहलाता है। 1024 बाइट है वो 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट है वो 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट है वो 1 गीगाबाइट कहलाता है, और 1024 गीगाबाइट है वो 1 टेराबाइट कहलाता है। देखिए, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है? तो कौन? इसका सही आंसर है स्लाइडस सॉर्टर। और स्लाइडस सॉर्टर व्यू क्या है? ये सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है। और स्लाइड सॉर्टर व्यू के कार्य क्या क्या है? स्लाइड को जोड़ना, घटाना,
हटाना, व्यवस्थित करना, ये सब किसके कार्य है? स्लाइड सॉर्टर व्यू के। 11वां प्रश्न देखिए, कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? वे हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग स्क्रीन पर और कर्सर को नियंत्रण करने और ग्राफिक और टेक्स्ट को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जियोस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, स्टाइलिस हो गया। ये सब के सब क्या है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो हम उसकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस है कौन कौन से। इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को डेटा निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए आप, टेक्स्ट इनपुट कौन सा है, पॉइंट इनपुट कौन सा है, विजुअल इनपुट कौन सा है, ऑडियो इनपुट कौन सा है, गेमिंग इनपुट कौन सा है, स्पेशल इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो टेक्स्ट में कौन कौन से आता है? कीबोर्ड हो गया, ब्रेल कीबोर्ड हो गया जो दृष्टिहीनों के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट वाला कौन सा है? तो माउस, टच, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्टाइलिस पेन, ये सब क्या है? पॉइंट इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। विजुअल के कौन कौन से उदाहरण है? तो वेब कैम, स्कैनर, बार कोड स्कैनर, क्यूआर कोड स्कैनर। और ऑडियो इनपुट के कौन से? माइक्रोफोन, म्यूजिकल बोर्ड, कीबोर्ड। और गेमिंग के लिए जियोस्टिक, गेम पैड। और स्पेशल इनपुट डिवाइस के कौन से? बायोमेट्रिक स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, सेंसर। ये सब क्या है? स्पेशल इनपुट के डिवाइस के उदाहरण है। कभी कभी क्या होता है, ये स्पेशल भी पूछ सकते हैं इस टाइप से कि निम्न में से विजुअल इनपुट का डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इसमें एक वेबकैम दे देगा और बचे हुए किसी और में दे देगा। आइए प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं, डीटीपी का सामान्य अर्थ है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और ये काम क्या आता है? यह एक डिजिटल तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइन और फॉर्मेट किया जाता है। और इसका उपयोग किस में? बुक बनाने में, मैगजीन छापने में, पोस्टर बनाने में किया जाता है। 14वां प्रश्न है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? तो उसको ऑटोमेटिक कहते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, डायनेमिक रैम की भंडारण सूचनाओं को डैश करना जरूरी क्या? नियमित रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रैम आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनेमिक रैम। तो जो स्टैटिक रैम है उसमें जरूरत नहीं पड़ती रिफ्रेश की, और डायनेमिक रैम है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। 16वां प्रश्न, कौन सा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन रूपांतरित या नहीं है? मतलब वर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपांतर। तो विंडो 9 ये नहीं है, विंडो 95, 98, विंडो 10 ये सब है, लेकिन विंडो 9 है वो रिलीज नहीं हुआ। 17वां प्रश्न है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी किस रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जिसमें विंडो 95, 98, विंडो एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न संस्करण है। 18वां प्रश्न देखिए, कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? कौन सा? इंटेलिजेंट टर्मिनल। और यह विशेषकर जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, उसमें प्रयोग में लाया जाता है। 19वां देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है तो क्या कहलाता है? वो कंपाइलर। कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर वो है हाई लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। और कंपाइलर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन सा? क्रॉस इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम, इसको जो शॉर्ट में लिखते हैं जीआईटी। ये तीनों क्या है? कंपाइलर के उदाहरण है। 20वां, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और डैश के पदों में मापा जाता है। किस में? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। प्लॉटर क्या होता है? यह आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले तो ये जानिए, यह हार्ड कॉपी के रूप में ग्राफिक चित्र डिजाइन को प्रिंट करता है। और यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ड्रम, दूसरा फ्लैट, तीसरा इंकजेट और चौथा कटिंग। ड्रम, फ्लैट, इंकजेट, कटिंग, ये क्या है? प्लॉटर है। प्रश्न 21वां, किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप के तौर पे नहीं माना जा सकता? कौन से को? रैम को। रैम को है वो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं जाना जाता। 22वां प्रश्न, निम्न स्टोरेज में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसकी पूरी लिस्ट दे दी है, जो सबसे अधिकतम है उसकी भी, सबसे छोटी उसकी भी। तो देखिए 4 बिट का एक निबल बनता है, 8 बिट का है वो 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट का 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट का एक है, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 पेराबाइट बनता है। 1024 पेराबाइट का 1 एक्साबाइट बनता है।
1024 एक्साबाइट का क्या बनता है, एक जेटाबाइट बनता है। 1024 जेटाबाइट का एक योटाबाइट बनता है। 1024 योटाबाइट का एक ब्रोटोबाइट बनता है। और 1024 ब्रोटोबाइट है उसका एक जियोप्टाबाइट बनता है। क्या बनता है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए, जियोटाबाइट बनता है। जियोप्टाबाइट है वो अब तक की सबसे बड़ी इकाई है। तो पूछ भी ले सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो जियोप्टाबाइट है। हालांकि इस प्रश्न में ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको मैक्सिमम बता दिया। 23वां देखिए, एक मेल मर्ज ऑपरेशन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। तो वो ऑप्शन के आधार से है, तो उसमें ऑप्शन था वर्ड फील्ड, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वर्ड फील्ड्स में मेल मर्ज ऑपरेशन एक ऐसा फीचर है जिसमें एक साथ कई लोगों के साथ टेक्स्ट और ग्राफिक भेज सकते हैं। 24वां प्रश्न है, एक एक्सेल वर्कबुक खालिस्तान का संकलन है, किसका, वर्कशीट का। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहा जाता है। जहां रो और कॉलम इंटरसेक्शन होते हैं वहां पर उसको क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के वर्कशीट में कुल कितने रो होते हैं, तो 10,48,576। और कॉलम कितने होते हैं, 16,384। की रो कितनी होती है और कॉलम कितना होता है। आइए 25वां देखते हैं, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोगी है, तो F5। शिफ्ट प्लस F5 अगर आप दबाते हो तो स्लाइड शो वर्तमान स्लाइड शो से शुरू हो जाता है। 26वां प्रश्न है, पावर पॉइंट में F5 शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोगी की जाती है। पावर पॉइंट की मूल शॉर्टकट कौन सी है, निम्न में कौन सी है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। 17वां प्रश्न है, QWERTY डैश के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो ये कीबोर्ड के ऊपर जो लिखे होते हैं अल्फाबेट वही है। और ये इसलिए लिखे जाते हैं इस टाइप से ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग हो पाए, यानी आसानी से टाइपिंग हो और समय कम लगे। 28वां प्रश्न है, प्रोग्रामों का एक संकलन जो कंप्यूटर के मूल प्रक्रिया जैसे टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल को नियंत्रण करने में सहायता करता है, तो उसको क्या कहलाता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न 29वां देखिए, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है और जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सेक्टर्स। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, उसको फिर विभाजित करते हैं यानी उप विभाजित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेक्टर्स बोलते हैं। और डिस्क पर सेक्टर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। प्रश्न 30वां, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट इंसर्ट की कुंजियों को क्या जाना जाता है, ये विशिष्ट की है। विशिष्ट यानी स्पेशल की कौन कौन सी है, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गई, ये स्पेशल की के अंतर्गत आता है। 31वां, कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है VDU, इसका शॉर्ट फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले। और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर पर ही हमें सब कुछ दिखाई देता है। और दिखाई देने का मतलब है ये बाहरी अपीयरेंस है। 32वां, MS वर्ड एक उदाहरण है, किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। 33वां प्रश्न है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है बिना पेड के। 34वां प्रश्न, पुराने MS DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल का नाम अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, तो ये होती है 8। 35वां प्रश्न है, LAN का पूर्ण रूप है, क्या है, LAN का क्या है पूरा नाम, लोकल एरिया नेटवर्क। 36वां प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है, तो ये रीस्टार्ट करना या मतलब पुनः चालू करना कंप्यूटर को बूटिंग कहलाता है। 37वां प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्या को गणना करने की सुविधा देता है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 38वां प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में किस तरह का दृश्य यानी व्यू उपलब्ध नहीं है, तो एक्सट्रीम एनिमेशन का वहां पर ऑप्शन नहीं मिलता। 39वां प्रश्न देखते हैं, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो उत्तर है आउटपुट यूनिट के ग्राफिक डेटा भेजने के लिए इसे ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। और डिस्प्ले कार्ड क्या है, ये दो प्रकार का होता है, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। 40वां प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेज से संदर्भित है, क्या, क्लिप आर्ट। 40वां प्रश्न है, कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का मानक लक्षण है, कौन सा, टच पैड। 42वां प्रश्न, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन कराने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग।
43वां प्रश्न, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? तो ये हो गया इसका .exe। 44वां प्रश्न, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पेशल इफेक्ट्स क्या कहलाते हैं? तो ट्रांजिशन। 45वां प्रश्न है, आउटलुक एक्सप्रेस है क्या है? ईमेल क्लाइंट। 46वां प्रश्न, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क क्या होती है? ये महंगी होती है। 47वां प्रश्न है, स्क्रीन पर रिजोल्यूशन डैश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? किसके? पिक्सल के द्वारा। पिक्सल का पूरा नाम क्या है? पिक्चर एलिमेंट। और PPI का फुल फॉर्म क्या है? पिक्सल पर इंच। तो पिक्सल का पूरा नाम जरूर याद रखो, उसका क्या है? पिक्चर एलिमेंट। ALU है क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ALU ही डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम करता है। तो जो डाटा प्रोसेसिंग होती है उसका एक्चुअल में कौन करता है? तो ALU करता है। 49वां प्रश्न, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो यह किस रूप से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो डाटाबेस सर्वर के नाम से। 50वां प्रश्न देखिए, दिनांक समय प्रदर्शित होता है किस पर? सिस्टम ट्रे पर। 51वां प्रश्न, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का। 52वां प्रश्न, URL से तात्पर्य यानी मतलब URL के फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL के बारे में जानते हैं। URL एक वेब एड्रेस होता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट, वेब पेज या फाइल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। URL में क्या क्या होता है? तो प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पाथ, क्वेरी स्ट्रिंग और फ्रेगमेंट शामिल होते हैं। ये सब मिलके URL बनाते हैं। 53वां प्रश्न, आप अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हैंड आउट मास्टर का। 54 नंबर देखते हैं, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम गुणन पथ लागू करने का अनुमति देता है? कौन देता है? तो ऐड इफेक्ट। 55वां, अगर सिस्टम पर टाइम और डेट गलत प्रदर्शित हो रहा है तो किससे करोगे आप? कंट्रोल पैनल से। 56वां प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? तो 1942 से 54 तक। और उसकी भाषा कौन सी थी? मशीनी। तो 1942 से 54 के बीच में प्रथम पीढ़ी कहलाती है, उसमें भाषा थी मशीनी और उसमें यूज किया हुआ था तो वैक्यूम ट्यूब। 57वां प्रश्न, कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है? तो ऑडियंस हैंडआउट। 58वां प्रश्न, सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है कौन? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। 59वां प्रश्न, वह साधन जिससे इंटरनेट द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा और फाइल का ट्रांसफर किया जा सकता है किससे? FTP। और FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 60वां प्रश्न, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में कब संशोधित किया गया? तो सन 2008 में। 61वां प्रश्न, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ये है पब्लिक की इंक्रिप्शन। पब्लिक की इंक्रिप्शन। और डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। और यह भारत में IT एक्ट 2000 के तहत डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता दे दी गई है। प्रश्न नंबर 62वां, ब्लूटूथ एक उदाहरण है किसका? यह है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, यानी जिसको शॉर्ट में लिखते हैं PAN पान। इसका उदाहरण क्या है? ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ है क्या? ये वायरलेस संचार तकनीक है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये किस पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों पर आधारित है। ये रेडियो तरंगों पर आधारित काम करता है। अगला प्रश्न है 63वां, एक्सपेंड ऑफ वाईफाई, यानी वाईफाई का विस्तार क्या है? ये पूछ रहा है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। और यह भी रेडियो तरंगों पर कार्य करता है। यह रेडियो तरंगों के माध्यम से डिवाइस को इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN से जोड़ने का कार्य करता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट और है कि IEEE 802.11 पर आधारित है। ये भी आप याद रखिए। तो ये थी कंप्यूटर PYQ की क्लास। कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास आप कौन सी चाहते हैं। याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जो लगातार सीखता है वही जीतता है। आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, हमारी अगली क्लास ज्योग्राफी शॉर्ट नोट्स की आ रही है। एक बेहतरीन क्लास है, टोटली सिलेबस के लाइन टू लाइन होगी।
कम समय में होगी और आउटपुट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली क्लासेज और अपडेट आपको मिलती रहे। आपकी और कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखें। तो मिलते हैं एक अगली बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।